आज पाकिस्तान में एक प्रेम कोहली, एक माइनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है। एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमाचा है, जहां पर मुसलमान उसका हाथ चूम रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज जिन पर ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगी थी, मस्जिद के इमाम ने कहा कि उन्होंने फेसबुक पर कुछ इस तरह की पोस्ट की है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है, जबकि डॉक्टर शाहनवाज का ये कहना था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। वो जगह ढूंढने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके, और फिर एक जगह एक गड्ढा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहां पर दफनाया। हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मज़हब में ऐसा करना मना है। लेकिन वो दर्जनों और सैकड़ों मुसलमान जो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को कब्र से निकाल कर जला रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। कोई ब्लास्फेमी करता है, कोई गुस्ताखी करता है। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी, गुस्ताखी का कानून मौजूद है। कानून का सहारा लो, हम पहले ये कहते थे, लेकिन पुलिसमैन ने, जो पुलिस का बंदा था, उसने खुद उसको शूट किया है। डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब, तौहीन पैगंबर के नाम पर वो कत्ल है जिसने ये बताया है कि ये समाज, ये सोसाइटी जुनूनियत की किस इंतहा को पहुंच चुकी है। और उन्हें नहीं पता कि इस तरह की पोस्ट जो है वो किसने शेयर की है। उनका कोई मकसद नहीं था, वो एक मुसलमान है, ये कहना था। डॉक्टर शाहनवाज का जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर ने खुद उनको शूट कर दिया। शूट करने के बाद मोब ने उनको जला दिया और उनकी जली हुई लाश को रेस्क्यू किया। सिंध के अंदर एक हिंदू मैन ने, जिनका नाम है प्रेम कोहली। प्रेम कोहली एक पाकिस्तानी हिंदू आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों पर छाया हुआ है, क्योंकि इस युवक ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मानवता का एक उदाहरण दिया है। जो पाकिस्तान खुद को इस्लाम को मानने वाला बताता है, उसी पाकिस्तान में एक मुस्लिम की पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को भीड़ द्वारा जला दिया जाता है। इसी बीच प्रेम कोहली नामक यह शख्स हिम्मत दिखाते हुए डॉक्टर शाहनवाज के शव को भीड़ से बचाया और यह भी सुनिश्चित किया कि इस शव को सम्मान के साथ दफनाया जाए। इसे देखते हुए यही ख्याल आता है, क्या पाकिस्तान का कानून इतना बेबस है जो इन मौलानाओं के आगे भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है। अगर डॉक्टर शाहनवाज ने कोई गलती सच में किया था तो उसे दंड देने का अधिकार पाकिस्तान के न्यायालय को है, ना कि इन मौलानाओं के पास। यह घटना सच में मुसलमानों के समाज के ऊपर एक तमाचा है, और हद तो तब हो गई कि जिस पुलिस वाले ने शाहनवाज का कत्ल किया था, उन्हें पाकिस्तान के कुछ लोग फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित कर रहे थे। मतलब अब पुलिस वाले भी कानून को अपने हाथ में लेकर चलेंगे और मौलानाओं के साथ मिलकर कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। कहानी यह है कि उमरकोट सिंध का एक इलाका है जहाँ के डॉक्टर शाहनवाज हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर हैं और बड़े काबिल डॉक्टर माने जाते थे। उनके ऊपर एक मौलवी ने 17 सितंबर को एक दरख्वास्त दी उनके खिलाफ थाने में कि तौहीने मज़हब का मवाद उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर डॉक्टर शाहनवाज ने बताया कि वो फेसबुक वो यूज़ ही नहीं कर रहे काफ़ी अरसे से, और कभी उन्होंने कोई चीज़ पोस्ट नहीं की है, किसी ने हैक करके ये लगा दिया है। और उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया डॉक्टर शाहनवाज ने कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। मगर इन सब बातों के बावजूद 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था जो कि मुश्तिल हो गया और पुलिस का घेराव कर लिया और पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला। ये सब देख डॉक्टर शाहनवाज अपने शहर से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और रिपोर्टेडली वो कराची गए। वहाँ से पुलिस ने, उमरकोट की पुलिस ने उनको पकड़ के दोबारा वहाँ पर लेके आए। और उसी रात को ये डॉन अखबार के अंदर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, उन्होंने लिखा कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया डॉक्टर शाहनवाज का। मगर पुलिस के मुताबिक ये इनकाउंटर नहीं था, बल्कि उन्होंने उनके साथी ने, डॉक्टर शाहनवाज के साथी ने फायर किया, जिसके ऊपर पुलिस को जवाबी फायर करना पड़ा और डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर हो गया। लेकिन भाई सलाम है सिंधियों को, सिंध की उस सोसाइटी को जिन्होंने जोक दौड़ जोक और ग्रुप्स में बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज किया है और डॉक्टर शाहनवाज की कब्र पर पहुंचकर वहां पर सच्चल सरमस्त से लेकर जो सूफ़ी सिंध के गुज़रे हैं, उनकी नज़में, उनके तराने वहाँ पर गाए हैं। डॉक्टर शाहनवाज को तौहीन मज़हब और तौहीन पैगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है। पहले ऐसा होता था
कि तौहीन मज़हब या तौहीन पैगंबर का जब इल्ज़ाम लगता था तो हजूम जमा होकर उस बंदे को चौक में निकाल कर या पुलिस से छीन कर मारा करता था। लेकिन अब ये वतीरा बन गया है कि पहले कोयटा में एक ऐसा वाक़या होता है और फिर सिंध में उमरकोट में ये वाक़या होता है कि डॉक्टर शाहनवाज़ को पुलिस के हवाले किया जाता है कि जब उनके ऊपर हमेशा की तरह एक मस्जिद का ख़तीब, मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का मुल्ला इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर शाहनवाज़ ने सोशल मीडिया पर तौहीन पैगंबर की है। मैं कहूँगा कि ये जुल्म वाली बात है। उस पुलिस मैन को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, कानून के पास लेकर जाए। तुम कौन हो इंसाफ करने वाले? जबकि अदालतें पड़ी हैं, ठीक है, अदालतों में केस भेजो। अगर वो साबित हो जाए कि इसने जुल्म किया है तो फिर ठीक है, इसको सज़ाए मौत दे दो। अगर नहीं तो फिर वो पुलिस वाले को लटका देना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि ये ज़्यादती है। अच्छा, उस इंसान के जिस्म को जब पूरे मॉब ने जलाया है, पूरे हजूम ने जलाया है, उसके बाद उसकी लाश को दफन किया है एक हिंदू ने, सिर्फ एक हिंदू ने, जो घंटों इधर उधर घूमकर देख रहा था कि कौन सी जगह है जहां इसको दफनाया जाए, जहां लोगों की नज़र ना पड़े और लोग कहीं इसके इस बचे हुए जिस्म को भी ना नोच दें। क्या कहेंगे आप हिंदू के बारे में? देखिए बेटे, ठीक है, मेरे नज़दीक ऐसे मैं मुसलमान एक चीज़ समझता हूँ, जो नबी पाक का गुस्ताखा है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर एक बंदे ने गुस्ताखी नहीं की, अगर आप उससे ज़ाती बदला ले रहे हैं तो फिर आप उससे भी ज़्यादा गुनहगार हैं। ठीक है, एक बंदे ने गुस्ताखी की है, आप उसको कानून के पास लेकर जाओ। कानून मौजूद है, कानून उस चीज़ का फैसला करेगा। आप तो जज नहीं हो ना, मतलब कानून। आप हमेशा ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, कानून आएगा सब सीधे होंगे। जिस चीज़ का कानून है उसको हम मानते नहीं है। पुलिस जो है वो खुद कानून जो है वो अपने हाथ में लिए फिर रही है, और उसी में आपको पता है इस चीज़ की हर किसी ने मजम्मत की है कि कानून को अपने हाथ में लेकर उस बंदे को जलाया है। अब वो मस्जिद का मुल्ला, उसके पास इतना टाइम था और होता है मुल्लाओं के पास कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि उनके इलाके के कौन से आदमी ने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है, ताकि फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ फतवा लगाकर लोगों को जमा करें और उसके बाद उनको कत्ल कर दें, मार दें या जला दें। उसके बाद पुलिस वालिदैन के हवाले कर देती है उनकी डेड बॉडी, और जिसकी तदफीन उनका जो अपना एक इलाका है, बाई गांव कह लिए, जान हीरो, वहाँ पर तदफीन करने होती है और वहाँ पर लोग मुश्तिल हो जाते हैं और उनको कब्रिस्तान में तदफीन नहीं करने देते। उसके बाद वहाँ से एक दूर किसी और गांव में जाते हैं जिसका नाम है नबी सर थर, वहाँ पर तदफीन करने लगते हैं, मगर वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं और उनको वहाँ पर भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते। वो रात के अंधेरे में वापस उनको गाड़ी के अंदर बंद वापस लेके आ रहे होते हैं कि जुलूस को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि इस गाड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी है, तो घेराव कर लेते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं लोग और उसको निकाल कर जलाने की कोशिश करते हैं। उस बीच में आते हैं ये प्रेम कोहली, जो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं पर ये लोग इसको जलाना दें, एक मुसलमान की डेड बॉडी को बचाने के लिए। और जब ये सब कुछ हो जाता है, बाद में किसी सहराई इलाके में जाकर उसकी तदफीन कर दी जाती है।